सुचेतगढ़ विधानसभा के आरएसपुरा में विलय पर बढ़ता जा रहा विवाद। परिसीमन आयोग के खिलाफ उबल रहे सियासी दल। विभिन्न सियासी दलों ने प्रदर्शन कर खोला मोर्चा। नगमा ने छेड़ा जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार का नगमा। सरकार की नीतियों पर कांग्रेस नेता ने उठाए गंभीर सवाल। जम्मू कश्मीर प्रशासन के रवैये के खिलाफ युवा वर्ग में भारी रोष। एसएसबी और पीएससी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। भविष्य से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा हल्के को लेकर किए गए फैसले के विरोध में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस फैसले के विरोध में जहां भाजपा के आरएसपुरा और सुचेतगढ़ मंडल के नेता व कार्यकर्ता अपना इस्तीफा दे चुके हैं, वहीं आज भी कई सियासी दलों ने एक मंच पर इकट्ठे होकर इस फैसले को बदलने की मांग की है। इन दलों ने आरएसपुरा में प्रदर्शन कर सुचेतगढ़ विधानसभा को आरएसपुरा विधानसभा में विलय करने के मसौदे की कड़ी निंदा की। किसी भी सीट को, अब मुझे बताओ, सुचेतगढ़ सीट को खत्म करने का क्या मतलब था? क्या इसमें क्या कारण था? कारण आप खुद ही समझ सकते हो। तो ये कहने का मतलब है ये सारी नाइंसाफी है और एक बचकाना और एक बिल्कुल ही मैं कहूंगा जिसमें बिना होमवर्क किए हुए ये हुआ और ये बिल्कुल गवर्नमेंट को अपना, अभी तो खैर पब्लिक डोमेन में नहीं आया तो अच्छी बात है। पहले से हम लोग गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहते हैं कि कम से कम एक बार आके देखें जो उन्होंने डीलिमिटेशन की है उसका बेसिक जो ऑन द ग्राउंड उनकी क्या टोपोग्राफी है। तो मैं आपके माध्यम से ये डीलिमिटेशन कमीशन और भारतीय सरकार से ये कहना चाहूंगा कि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को दोबारा से बहाल किया जाए। ये लोगों को सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, ऐसा ना हो कि जैसा बाकी स्टेटों में हो रहा है यहाँ भी जो एजुटेशन है वो शुरू हो जाए। ये नागपुर में तैयार हुई है और सही बात है। अगर नागपुर में तैयार नहीं हुई तो जम्मू बीजेपी के ऑफिस में तैयार हुई है। जो इन्होंने कहा वही इन्होंने जो है सेगमेंट जो है बना दिए। तो इसलिए कि जो हमारा जो सुचेतगढ़ का जो नाम था सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, इसका नाम नहीं बदलना चाहिए था। ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी रहनी चाहिए थी। अगर सुचेतगढ़ में वोट कम थे तो ये आरएसपुरा से 20-25 या 30 हजार वोट सुचेतगढ़ में डाल देते और आरएसपुरा को गांधीनगर से डाल देते, दोनों रहने देते। एक को जर्ब कर देता, हमें कोई परेशानी नहीं, भाई हमें उसका ऑब्जेक्शन नहीं था अगर किसी एक को ये जर्ब कर देते। लेकिन इन्होंने जो किया है ये जो पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूंसियों के नाम बदल गए, वरना कभी ऐसा नहीं होता। में हम सब पार्टियां मिलके, सब लोग मिलके हल्का सुचेतगढ़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक ये सरकार हमें वापस नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद जब हमारा यहाँ से प्रोग्राम खत्म होता है हम एक जगह बैठ के सलाह करके सब नेता से उसका अगली स्ट्रेटजी बनाएंगे। हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू प्रोटेस्ट रखना है। हमें 2 दिन 4 दिन बाद जैसे भी हमारे नेता फैसला लेंगे सब मिलके हम उसके मुताबिक चलेंगे। हमें ये लगातार जब तक डीलिमिटेशन कमीशन इसे वापस नहीं करता तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। हमारे लोग टर्न में टर्न आते जाएंगे, टर्न में टर्न हमारा धरना चल जाएगा, प्रोटेस्ट चलेगा, लगातार चलेगा, चाहे 1 महीना लग जाए चाहे 2 लग जाए। जैसे भी सरकार जब तक वापस नहीं लेगी तब तक हम नहीं उठने वाले। कांग्रेस नेता और बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा ने जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार का नगमा छेड़ने के साथ साथ परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर खासतौर पर जम्मू सूबे में किए गए बदलावों पर नाखुशी जाहिर की है। इन दिनों जम्मू के दौरे पर आई नगमा ने जम्मू के कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खुलकर अपने मन की बात कही। नगमा ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने के बाद यहां खुशहाली और शांति बहाल होने के सरकार के दावे भी फिसड्डी साबित होकर रह गए हैं। और यहाँ पर मेरा जब बीजेपी और पीडीपी गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पर और जिस तरह से करप्शन जिस पैमाने पर था उस वक्त भी हम आए थे यहाँ पर और हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दिया था जिसके बाद सरकार गिरी थी। और उसके बाद कथुआ हुआ, पुलवामा हुआ, 370 हुआ, लगातार लॉकडाउन रहे और जिस तरह से आप सबने देखा कि मिलिटेंसी का अटैक आए दिन होते रहता है। हम यहीं पर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में नेशनल टेलीविजन पे देखते हैं कि किस तरह से आए दिन
ये सब होता रहता है। हम इंतजार कर रहे थे पिछले कुछ साल से कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा था कि नया कश्मीर बनेगा और डेवलपमेंट होगा, तो वो तो हमें नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने डीलिमिटेशन का इन्होंने अनाउंस किया है, वो भी अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं हुआ है और कुछ लोगों के द्वारा बाहर निकली है रिपोर्ट। पता चल रहा है कि जिन्होंने भी वो देखा है कि किस तरह से बदलाव हुआ है, परिसीमन किस तरह से बदली है गई है, उस चीज से लोग नाखुश हैं। जब हम पहले दिन यहाँ पहुंचे तो हम सुचेतगढ़ गए थे और सुचेतगढ़ के वासियों से हम मिले, मुलाकात हमने की, वहां पर उनके स्थानीय लोगों से बातचीत की और वहां पर उनकी दुख तकलीफ और दुविधाएं देखी कि किस तरह से महिलाओं को, बच्चों को वहां पर शेलिंग्स झेलना पड़ता है और इतनी मुसीबत होती है उनको रोजमर्रा, फिर भी गवर्नमेंट ने उनको कोई ऑल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दिया है। एसएसबी और पीएससी अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर जम्मू में प्रदर्शन कर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इन युवाओं का कहना है कि प्रशासन आए दिन नए नए आदेश जारी कर उनकी मेहनत पर पानी फेर रही है, जिससे उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं के उत्थान के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आज आलम यह है कि युवा वर्ग सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर हो रहा है। वो सारा का सारा सरकार ने जो अपनी पोस्टें विड्रॉ की हैं, वो सारा का सारा उसके खिलाफ है, क्योंकि ये एक तुगलकी फरमान है जो रातों रात सरकार जारी कर देती है कि सभी के सभी युवाओं को मजबूर कर देती है कोई युवा सड़कों पर आ जाए। आज ये सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम सड़कों पर आकर बोले, इनके खिलाफ बोले। हम नहीं चाहते किसी के खिलाफ बोलना, हम नहीं चाहते सरकार के खिलाफ बोलना, लेकिन जब पूरा का पूरा यूथ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, पूरी की पूरी आपका शहर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो सड़कों पर ही आएगा। आज बच्चों को 10-10, 12-12 साल हो गए, फॉर्म भरे हुए, कुछ के केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, कुछ ने 2017 में फॉर्म भरे, उनके आज तक इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हैं, सब कुछ फाइनल हो चुका है, वो अपनी सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे हैं और रातों रात एक ऑर्डर आ जाता है कि आपका सारा का सारा पिछला स्क्वैश कर दिया गया है। अगर आपको फास्ट ट्रैक ही करना है तो आप उन्हीं पोस्टों को फास्ट ट्रैक कीजिए जो अपने पहले से निकाल रखी है, जिसके लिए बच्चे 10-10 साल से वेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि इस युवा को आज सड़कों पर आना पड़ रहा है? सरकार क्यों अपने कान बंद कर बैठी है? इस सरकार को अपने कान खोलने चाहिए। मनोज सिन्हा जी, जिनको हमने बहुत ही मतलब प्यार से, सत्कार से अपनी स्टेट में अपना गवर्नर सत्कार किया उनका, आज वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। आज उनके लिए पूरा का पूरा यूथ सड़कों पर आ गया उनके खिलाफ बोलने के लिए। हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए अच्छा काम करे। सरकार ने कहा था हमें मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे, आपको पूरे भारत क्या पूरी दुनिया के साथ मिलाएंगे जम्मू कश्मीर को। ये हमें जम्मू कश्मीर को दुनिया के साथ क्या मिलाना है? ये तो हमारे गले काट रहे हैं हमारे। ये तो हम क्या करेंगे? मर जाएं क्या? अब हम मतलब कल को पोस्ट निकलेगी, हम कहाँ जाएंगे कल को उनके साथ मेहनत करने के लिए? फिर से 8 साल, 10 साल, 12 साल फिर से वेट करेंगे, तो उसके आरएसपुरा के एसडीएम कार्यालय के मीटिंग हॉल की मरम्मत कर इसे नया स्वरूप दिया गया है। इस मीटिंग हॉल का उद्घाटन आज जम्मू के डीसी अंशुल गर्ग ने किया। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर विकास का हाल भी जाना और साथ ही साथ कुछ आम लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनी और इन्हें जल्द हल करने के निर्देश जारी किए। और जो एसडीएम ऑफिस आरएसपुरा के अंदर एक मीटिंग हॉल का एक बड़ा पुराना इशू चल रहा था। जब मैं लास्ट टाइम भी यहाँ आया था तो प्रोजेक्ट हुआ था कि पीआरआईज के बैठक करने के लिए कुछ तरीके का मीटिंग हॉल अवेलेबल नहीं है और उसी के लिए उसी को कंप्लीट किया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, तो उसका इनॉग्रेशन भी था। और ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स आरएसपुरा में रिसेंटली फंक्शनल हुआ है, उसके भी कुछ डेवलपमेंट इश्यूज थे जो पीआरआईज ने और हमारे लोगों ने प्रोजेक्ट किए हैं। कोशिश रहेगी आने वाले 2-3 महीनों में इसको भी और बेहतर तरीके से अपग्रेड किया जा सके और लोगों के लिए भी, और जो रेवेन्यू सर्विसेज की अवेलेबिलिटी जो हम डोर स्टेप्स पे ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पे कमिट करते हैं, उसको भी और किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके उसके ऊपर काम करते हैं। रोजगार की मांग कर रहे युवाओं पर लाठियां बरसाने का आरोप लगाते हुए शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। शिवसैनिकों ने बॉर्डर बटालियन के अभ्यर्थियों पर पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की और साथ ही साथ सरकारी 4th क्लास पदों को भरने में की जा रही देरी पर कड़ा ऐतराज जताया। सबसे पहले तो जो बीते कल जो है बॉर्डर बटालियन फोर्स के जो आवेदक थे उनके साथ जो पुलिस बल प्रयोग कर जो बर्बरता दिखाई गई, लाठीचार्ज किया गया, कई घंटे उनको पुलिस स्टेशन के अंदर डिटेन रखा गया। हम उसकी जो है कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। देखिए, ये सरकार की नीतियां ही हैं जिस कारण जम्मू कश्मीर का युवा आज सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो रहा है।
जम्मू कश्मीर में युवा हताश हो चुका है, बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और बेरोजगारी के मामले में हमारा जम्मू कश्मीर राज्य जो है देश में चौथे पायदान पर खड़ा है। इसमें और इजाफा करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 से पहले की जो भर्ती अधिसूचनाएं थी उन तमाम सूचनाओं को रद्द करने का निर्णय ले लिया है। 2020 के अंदर भी जो ऑनलाइन भर्ती अधिसूचनाएं निकाली गई थी चतुर्श्रेणी के एम्प्लॉयज के लिए और एम्प्लॉयज के लिए, उसको भी 2020 में पूरा करने का लक्ष्य था, जिसको आज तक पूरा नहीं किया गया। साथ ही जो बॉर्डर बटालियन फोर्स के युवा है, आवेदक हैं, उनके ऊपर किसी तरह का बल प्रयोग ना किया जाए और उनकी भर्ती को तत्काल अंजाम देते हुए और पुलिस महानिदेशक के स्तर पर उन भर्तियों को अंजाम दिया जाए। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना के सद्भाव का हर कोई कायल होकर रह गया है। भद्रवाह के धारा गांव में भी आज सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा लोगों की सुविधा के लिए लगाए गए मेडिकल कैंप का लाभ लेने वाले लोगों ने उसे जमकर दुआएं दी। इस मेडिकल कैंप में 350 से ज्यादा लोगों ने अपनी स्वास्थ्य की जांच करवाई, जिन्होंने इसके लिए सेना का तहे दिल से आभार जताया। हमें बहुत सुविधा मिली है। एक तो हमें यहाँ नजदीक पड़ता है और जो भी कुछ हमें होगा प्रॉब्लम तो हम इनके साथ बताएंगे और ये हमारा कुछ इलाज करेंगे और साथ में दवाइयाँ भी देंगे। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। आपको लगता है कि आर्मी जो है लोगों की खिदमत करती है दूर-दराज इलाकों में? हाँ जी, बहुत ज्यादा खिदमत करती है। जब भी कोई हमें प्रॉब्लम पड़ती है तो आर्मी हमारे साथ ही होती है, चाहे वो बीमारी के मामले में देखो या किसी भी तरीके से देखो, तो ये हमारे साथ साथ में ही होती है। क्या हम इनका बहुत धन्यवाद करेंगे, इनका हम शुक्रगुजार करेंगे जो इधर हमारे धारा गांव में आए, इन्होंने कैंप लगाया। यहाँ का गांव बहुत दूर दराज गांव है, यहाँ पे लोग बहुत गरीब हैं और इन्होंने यहाँ के कैंप लगाया अच्छी सी, मतलब हम शुक्रगुजार है। आगे भी इनसे उम्मीद करते कि आगे भी ऐसे कैंप लगाए, गरीब लोगों को ये दुआएं पहुँचाए। बहुत धन्यवाद। पुंछ जिले के सुरनकोट व इसके आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में और बेहतरी हो रही है। सुरनकोट के हरी मरहोट इलाके के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को एक नई एम्बुलेंस मिल गई है, जिसे आज डीडीसी सदस्य शाहनवाज हुसैन ने अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुरनकोट के बीएमओ के हवाले किया। इसके अलावा सुरनकोट के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को भी केपेक्स बजट से कुछ मशीनें मुहैया करवाई गई हैं, जिससे मरीजों को बेहद सुविधा मिल पाएगी। देखिए, सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और इसके अलावा हमारे सुरनकोट में जितनी पीएचसीज हैं उनमें बड़ा पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। हालांकि हमारे यहाँ की सारा मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं, पीएमओ या डॉक्टर्स हैं, वो अच्छी कोशिश कर रहे हैं, मगर क्योंकि फंडिंग नहीं है और ना सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया कभी कि हमारे जो ये फार फ्लंग एरियाज है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए और हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पे हों। इसलिए हमने जो मेरे पास जो डिस्पोजल पे कैपेक्स बजट था उससे हमने जो है एक एम्बुलेंस जो हमारी पीएचसी हाड़ी मरोट है, बहुत फारफ्लंग एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, उसके लिए एक एम्बुलेंस जो है वो रखी थी। आज वो एम्बुलेंस यहाँ पे आ गई है, हमने इसको फ्लैग ऑफ किया है। और उसके अलावा सुरनकोट हॉस्पिटल में क्योंकि यहाँ मशीन्स की ज़रूरत थी और यहाँ जो टेस्ट थे, एडवांस्ड जो टेस्ट थे, उन टेस्ट के लिए यहाँ मशीन्स नहीं थी एडवांस्ड, तो हमने जो है मैंने और हमारे सोहेल मलिक साहब ने, रियाज साहब ने, सब ने मिलकर हमने कुछ फंड्स रखे थे हॉस्पिटल के डिस्पोजल पे रखे थे। उसकी वजह से आज जो है बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन और हेमाटोलॉजी एनालाइजर मशीन जो है वो भी खरीदी गई हैं, उनको भी आज अदा किया गया है। इसके अलावा मैंने जो है वो सरकार से काफ़ी देर से मैं फॉलो कर रहा था कि यहाँ सुरनकोट में डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है। डिजिटल एक्सरे मशीन की वजह से ना होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो भी डिजिटल एक्सरे मशीन कुछ दिनों में जो है जल्दी ही सुरनकोट हॉस्पिटल में जो है वो आ जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके नॉन गैजेटेड मुलाजिमों ने आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा समय में देश भर में 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि उन्हें अभी तक 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिन रात मुल्क की सेवा करने वाले मुलाजिमों के रिटायर होने के बाद उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। सर, हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हुई है। 196 से लेकर जब के 5th पे कमीशन पूरी स्टेट एम्प्लॉय को दिया गया और हमें पुलिस को जो है खास करके एएसए हेड कांस्टेबल को इससे डिनाई किया गया। उसके बाद 6th पे कमीशन आया, वो भी एज इट इज हमें मतलब डिनाई कर दिया गया।
अब 7th पे कमीशन आया तो उस वक्त भी हमें ये डिनाई कर दिया गया 17/10/14 के बाद जो प्रेजेंट इन सर्विस थे उनको इसका बेनिफिट दिया गया और 1/96 से 17/10/14 के बीच के पीरियड में उन जिन लोगों ने सर्विस की या रिटायर हुए उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया गया। अब हमारी गवर्नमेंट से ये मांग है कि हमारे साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए, जबकि हमारे आधे साथी इस दुनिया से चल बसे और आधे कोई बीमार बेड पर पड़े हैं। तो जिन लोगों ने इतनी हार्ड और फास्ट मुल्क की सेवा की है, दिन रात नहीं देखा, और उसके बाद जिस वक्त कोई ऐसा कांड होता है हमारे जवान शहीद होते हैं, 10 दिन ये बड़े शोर उठाते हैं कि ये बड़े शाहिद हैं और मुल्क के लिए इन्होंने जाने निछावर की है। जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनको कोई बात नहीं पूछता। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे को जल्द से जल्द इस ग्रेड का ये बेनिफिट दिया जाए और हमारी खास करके जो रिजर्वेशन है वो बच्चों की होनी चाहिए। और उसके बाद जो मेडिकल अलाउंस है वो 1,000 रुपया सेंट्रल एम्प्लॉय को दिया जाता है और हमें 300 रुपया दिया जाता है। खास करके इस महंगाई के दौर में 300 रुपये का क्या आता है, डॉक्टर 500 रुपया फीस लेते हैं। तो दिस इज लॉट ऑफ इनजस्टिस। हम गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त करते हैं, अगर यूटी है तो यहाँ पे भी सेंटर के रूल फॉलो होने चाहिए। उधमपुर जिले के मजालता ब्लॉक की खून पंचायत के पंच सरपंच परिसीमन आयोग द्वारा लिए गए फैसलों से खुश नजर नहीं आ रहे। इन लोगों ने मजालता को अलग से विधानसभा बनाने की मांग की थी, जो पूरी न होने पर इनमें मायूसी देखी जा रही है। ये लोग इस विधानसभा का नाम उधमपुर ईस्ट से बदलकर उधमपुर मजालता किए जाने की भी मांग कर रहे थे। है कि ये अपने कुछ लोगों के लिए ये डिलिमिटेशन कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज का गठन किया गया। इसमें लोगों की उम्मीदों को नजरअंदाज किया गया। जैसे मैं अपने इलाके की बात करूंगा तो हमारी काफी लंबे समय से ये डिमांड थी। कमीशन के साथ हम लोगों का शिष्टमंडल भी मिला था और हमने वहां पे डिमांड रखी थी कि मजालता को उधमपुर जिले का एक अलग से विधानसभा क्षेत्र मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ड्राफ्ट प्रपोजल में हमें उधमपुर ईस्ट के साथ और पंचैरी लांदर का जो क्षेत्र था उसको उधमपुर वेस्ट के साथ जोड़ा गया। तो हमारी ये एसोसिएट मेंबर्स जो माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और माननीय सांसद जम्मू से हमारे जुगल किशोर शर्मा जी से हमारा निवेदन है और कमीशन की जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं, हमारी उनसे एक बार फिर से आग्रह रहेगा कि अभी उन्होंने जो एसोसिएट मेंबर से 15 दिन का समय लिया है, उन्होंने फिर से एक रिव्यू लेंगे इसके ऊपर। तो हमारी फिर से एक बार उनसे विनती रहेगी, एक बार रिव्यू लेके आप जो 3 टायर सिस्टम में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, कम से कम आप उनकी एक बार सहमति लेके इसको एक बार फिर से देख लें, ताकि जहां जहां जिस एरिया को नजरअंदाज किया गया है तो एक बार फिर से उसको हमारे हिसाब से रिव्यू होना चाहिए। और खास करके मैं मजालता की बात करूंगा तो उधमपुर ईस्ट के साथ हमें रखा गया। तो अगर उनके पास ऐसा कुछ पैरामीटर होंगे तो वह उधमपुर के साथ उधमपुर मजालता करके अगर हमें कॉन्स्टिट्यूंसी का एक दर्जा नाम दे देंगे तो इससे कहीं ना कहीं मजालता को राष्ट्रीय लेवल पे पहचान मिलेगी। बिश्नाह के मक्खनपुर गांव में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से एक गरीब की रोजी रोटी जलकर राख हो गई। एक वर्कशॉप में लगी आग ने इस दुकान को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया और वहां रिपेयरिंग के लिए आए 2 पहिया वाहन व अन्य सामान भी कोयले में तब्दील हो गए। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सर बीती रात 3:30 बजे कोई सानू पता लग गया कि अग लगी है, धुआं निकले करता है। बस भाई यही गल है। सर जो हाँ जी मेरी दुकान है सर, बस कोई 4-4.5 लाख रुपये का नुकसान होएगा। ये स्पेयर पार्ट वगैरह मोटर भी अंदर और बड़ा समान नुकसान ज्यादा फिटिंग सारी फकोई दी है, दुकान के जली दी खत्म होई दी है बिल्कुल। सर अंदर सुते दा नहीं कोई पता नहीं है, पिछली बैक साइड इंदे एक बोट है तो उत्थों नहीं पता चलिया कि अंदर इंदी भरजाई इंदी सुती दी ते अंदर सर अग दी धुआं गया अंदर बेडरूम च। उन्हें अपने अंकल होने ठवालिया फादर साहब होने, उसके बाद अग उग बुझाई ने फोन फान किया सानू, अं आए सर अग उग बुझाई जानी है। तो काफ़ी नुकसान हो जाता मुंडे का सारा दरबदार जो इस दुकान पर है। और सर असें चाहते हैं कि इसी कुछ मिली जाना चाहिए सर, यदि थोड़ा हेल्प हुई है सर। इस दौरान इन्नी महंगाई के प्रति दुकान स्टैंड करनी 4-5 लाख रुपया अपने घर सर्कल चलाना यार सर, इन्नी दुकान भरनी है सर, नहीं हो सकता सर, ठीक है ना सर, इसी कुछ मिल ही जाना चाहिए, ठीक है।
जम्मू नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर गर्मियों के मौसम में शहर के सभी 75 वार्डों में जलापूर्ति के लिए बनाई गई रणनीति पर चर्चा की। कमेटी के चेयरमैन राजकुमार हालांकि जल शक्ति विभाग द्वारा इसके लिए की गई तैयारियों से खुश नजर नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन से जलापूर्ति के मूलभूत ढांचे में सुधार के लिए जल्द से जल्द फंड्स जारी करने की मांग की ताकि गर्मियां शुरू होने से पहले ही सभी वार्डों में जरूरी काम पूरे करवाए जा सके। क्योंकि गर्मियों का सीजन जो शुरू हो रहा है इसी सिलसिले में रखी थी, लेकिन जिस तरीके के साथ पीएचई के ऑफिसर अपनी तैयारी करके आए थे वो मुझे लगता नहीं कि लोगों को सही पानी मिल सकेगा इस गर्मी में, क्योंकि सरकार ने जो भोनी की है फंडिंग में 10-10 लाख रुपया सरकार ने हमें अनाउंस किया था, आज तक नहीं मिला। लेकिन थोड़ी सी भी रिपेयर करनी हो वहां पर पैसे खर्च होते हैं, लेकिन इन्होंने अपना पक्ष बहुत अच्छे तरीके के साथ हमारे आगे रखा। हम भी लामबंद हो गए हैं क्योंकि हम इनको कोई जवाब नहीं दे सके, लेकिन हम सरकार से चाहते हैं कि जो प्लानिंग है ये जो गर्मियों के सीजन की इसके लिए जो फंडिंग है वो जल्द रिलीज करें ताकि लोग जो हैं हमारे, क्योंकि 5.5 लाख आबादी है हमारे जम्मू मुंसिपल कॉर्पोरेशन की और 75 वार्डें हैं, वो सारी की सारी सफर करेंगी। मैं चाहता हूं सरकार जल्द से जल्द रिपेयर के जो होते हैं एआर के पैसे या अर्जेंट पब्लिक डिमांड के वो रिलीज करे ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना झेलना पड़े। बिश्नाह के सिकंदरपुर में रहने वाले श्याम सिंह चाड़क ने बागवानी विभाग की अनदेखी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल श्याम सिंह ने करीब 40 कनाल में बाग लगाया हुआ है जिसमें कई फलदार पेड़ है और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन ओलावृष्टि के कारण बाग में लगे फलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बागवानी विभाग की ओर से कोई भी अधिकारी उनको हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा। उन्होंने और क्या कुछ आरोप लगाए, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सारे साड़ी बागवानी है इत्थों सिकंदरपुर दे विच असें 40 कनाल दे विच बाग लाए दा और ये बाग सारा जिहड़ा काफ़ी ओलावृष्टि कन्नै बहुत सारा नुकसान हो गेदा साड़ा और ये विच मैं 2-3 बारी 4 बारी काफ़ी बारी मैं इन्हें आखी चुके डिपार्टमेंट वालें गी और डिपार्टमेंट वाला अज तक आइए साड़ा बाग दिखा नहीं है और काफ़ी सारा सारा नुकसान हो चुके दा। क्या साढ़े कोला बागबानी खत्म कराना चाहती है सरकार? क्या सानू ये मतलब दिखना नहीं चाहती कि गल है साढ़े बारे इंटरस्टेड नहीं है भी और मता सारा अस इन्हें आखने कि तो एक बारी सानू आनी बागबानी साड़ी दिखो तो सही, लेकिन साढ़े कोल आई है मतलब इन्हें जरूरत भी नहीं समझते कि साढ़े कोल आने की। इंदे कोल असें बार बार किन्ने बारी जाई सकने, इन्ना नुकसान हो सारा कि अगली अस तैयारी करने भी विफल हाँ क्योंकि ये पर खर्चा बहुत ज्यादा होंदा और पिछले मुआवजे की गल छोड़ो कोई दिखन में नहीं आया हाले तक। और श्रीनगर का होंदा ऐसा तो अज तक मती सारियां पार्टियां उत्थे गेदियां होंदियां और जम्मू के बिच अस रौंदे होई अस ये दिक्खा दे कि साढ़े तक अज तक कोई नहीं पुज्जा। तो की चाहते हो अगर इस तरह रहा तो क्या बागवानी थोड़ी चलेगी नहीं? बागवानी बंद करना पौनी है और ये जिन्ना खर्चा सारा होई पहले भी जाऊँ अस करा दे इन्ना अफोर्ड कुत्थों करना असें ये कड्ढियै लाना और ये जे करने निकले तो अगली तैयारी असें कियां करनी। खाद बड़ियां महंगियां न और लेबर बड़ी महंगी है और लाखां रुपए की लेबर लगती है, इन्नी लेबर अस अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर सरकार चाह तो यानी दिक्खा इत्थै किन्ना सारा नुकसान होएदा और हूँ तो जिहड़ा नुकसान होएदा ओह भी अस केह् दसचे, हूँ तो सारा खत्म भी होई है। जिहड़ा पिछले संतरे पेदे ओह सड़िए ते बिल्कुल मिट्टी च भी मिली है ना। हार्टिकल्चर की कम करदा वैसे? हार्टिकल्चर कख नहीं करता, पता नहीं है भी है हार्टिकल्चर के नहीं। अज तक तो सानू इत्थे लब्भा नहीं है जदों साड़ी ओलावृष्टि हुई है, ये अपने काम दे विच ज्यादा बिजी ने। इस बार समय पर बारिश होने से सब्जी उत्पादकों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। जम्मू के सटे मड ब्लॉक के मजनसू में सब्जी उत्पादकों का कहना है कि इस बार सब्जी का उत्पादन अच्छा हुआ है और उन्हें सब्जी के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं जिससे वे काफी खुश हैं। इन लोगों का कहना है कि सब्जी लगाने में काफी खर्चा होता है और इससे पहले लागत भी पूरी नहीं होती थी, लेकिन इस बार अच्छी पैदावार हुई है और मुनाफा भी हुआ है। सर मेरा नाम अतुल शर्मा है, तो मैं गांव नई बस्ती में रहता हूं। नई बस्ती गजनसू मड ब्लॉक में है। तो इस बार काफ़ी सालों बाद ये दिन आया है कि किसान थोड़ा खुश है कि 25-30 साल बाद कोई ऐसा दिन देखने को मिला है कि जहां किसान थोड़ा खुश है। जो सब्जी हमने लगाई है 3-4 सब्जी हम लगाते हैं, कड़म है, मूली है, पत्ता गोभी है और शलगम है। तो काफ़ी दिनों बाद हमें ये दिन देखने को आया है कि किसान थोड़ा सा पहले बहुत नर्वस था। हमें कोई भी चीज़ मतलब कि कोई बेचनी पड़ती थी तो उसका रेट नहीं मिल पाता था।
तो आज बड़े दिनों बाद ऐसे ये दिन आए हैं कि हमारी कोई हर एक फसल का जो हमें बड़ी दिनों बाद भाव मिला है, हमें रेट मिला है इस चीज़ का। कोरोना की वजह से तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। नौकरी की वजह हमें ये अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमें किसी और फील्ड में भी जाना चाहिए, हमें किसानी की ओर भी जाना चाहिए, हमें कोई भी पार्ट टाइम जॉब कोई और भी करनी चाहिए। हमें ये नहीं है कि हम जॉब देखते रहें, हमारा एज निकलती रहे, हम और किसी और की ओर ना बढ़ पाएं, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस बार जो हमारा इधर सब्जी का रेट रहा वो बहुत अच्छा रहा है, जिससे कि हमें भी कुछ बचा है, नहीं तो पहले नुकसान ही होता था हमारा। तो पिछली बार से ठीक ही रहा है, क्योंकि हमारा खर्चा बहुत हो जाता है इसकी वजह से। खर्चा होने के बाद आगे मंडियों में रेट नहीं मिलता, और जिससे कि हमें नुकसान ही होता है, और हमारा बीज लेने पड़ते हैं, उससे उधार होता है, किसान दब जाता है नीचे। खाद वगैरह बहुत महंगा हो गया, आपको पता है, ठीक है। तो उसकी वजह से अपने खुद भी काम करते हैं, और डीजल भी कितना महंगा आपको पता है बुआई करने के लिए खेतों में, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा होता है। तो लेबर भी देनी पड़ती है, आपको पता है, हम खुद भी काम कर रहे हैं। आपने जैसे देखा कि हमने लेबर भी लगाई हुई है पीछे, वो भी काम कर रही है। अगर हमें भी कुछ बचेगा तो हम आगे देंगे उनको, अगर हमें भी कुछ नहीं मिलेगा तो फिर तो काम बंद ही हो जाएगा ना, फिर किसान लगाना ही बंद कर देगा सब्जी वगैरह। जैसे आपने देखा कि अभी मूली लगी हुई है, जहाँ पे जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 58 डिगाना में स्थित पार्क में बच्चों के लिए झूलों और ओपन जिम का डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने उद्घाटन कर इसे जनता के हवाले किया। 25 लाख की लागत से बनाए गए इस पार्क को लेकर डिप्टी मेयर ने कहा, अभी इस पार्क में और विकास कार्य करवाए जाएंगे ताकि बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग यहां आकर अपने आप को स्वस्थ रख सके। आज एक बहुत ही एक स्वस्थ पार्क म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अनुदान राशि से, जो कि 25 लाख रुपए की राशि यहाँ लगाई गई है, और अभी इसकी और फर्दर डेवलपमेंट होनी है। 2 कैनोपीज और 2 बड़े झूले और जिम एक तो लग चुका है, एक जिम और लगने वाला है, जो यहाँ के लोगों को समर्पित कर रहे हैं ताकि बच्चे भी स्वस्थ रहें और यहाँ के बुद्धिजीवी जो बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, वो भी जिम की व्यवस्था को एंजॉय करते हुए अपना जीवन को स्वस्थ बनाएं। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपनी बहन दीप कौर जी का, जिन्होंने अपनी अनुदान राशि यहाँ पार्क में समर्पित की है और जनता सही मायनों में स्वस्थ रहे इसकी चिंता की है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने जिला प्रधान आदरणीय भाई विनय गुप्ता जी का, भारत भूषण जी का, जिन्होंने समय निकाला और यहाँ पर सहयोगी बनकर इस पार्क को जनता को। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।